हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राठौर रिव्यू। एडवोकेट अंजलि अवस्थी लेटेस्ट एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। सारिका अमन से कहती है कि उसने युवराज ठाकुर के पैरों में घुंघरू डालकर नचाया है। तभी अमन कहता है कि युवराज ठाकुर ने जरूर उसकी कुछ इंसल्ट की होगी। तभी राघव सिंह राजपूत कहता है कि अमन तुम कहाँ क्या चाहते हो। अमन कहता है कि अंजलि बहू के तौर पर इस घर का सारा काम संभालती है, हर जिम्मेदारी को पूरा करती है और यहाँ तक कि किचन के हर काम को वह पूरा करती है। फिर भी आप उसके ऊपर उंगली उठा रहे हैं। युवराज ठाकुर हमारे घर की लड़कियों और बहुएं कमरे में क्यों गया था? वहाँ वह अपनी मर्दानगी क्यों दिखाया रहा था? घर की बहू अपना अपमान किया था और अंजलि इस घर की बहू है। आपको युवराज ठाकुर को तो कुछ भी नहीं बोला। तभी वहाँ पर अभय आता है और कहता है कि उनकी दामाद के साथ कलेश माफ़ होते हैं। तभी वहाँ पर वैभव भी आता है और कहता है कि बिल्कुल सही कहा अभय ने, घर की दामाद को सर बिठाया जाता है, उसके पैरों में घुंघरू नहीं बांधे जाते। अभय अमन से कहता है कि महक हमारे घर की छोटी बहू है, इस घर की सबसे लाडली, और वह लड़का जिसके बारे में बात हो रही है वह उसका पति बनने वाला है। तभी अंजलि कहती है कि पति बनने नहीं जबरदस्ती बनाया जा रहा है। इन्होंने महक को इमोशनल किया, ब्लैकमेल किया। महक को इमोशनल के साथ खिलवाड़ करके उसकी जबरदस्ती शादी करवाई जा रही है। यह बाप और बेटी के रिश्ते को कलेश कर रहे हैं। तभी ये वैभव कहता है अपनी तमीज में और अपनी तहजीब सब भूल चुकी हो। अभय भी अंजलि पर चिल्लाता है और कहता है चाचू बिल्कुल सही कह रहे हैं, तमीज से बात करो तो आखिरकार तुम समझती क्या हो अपने आप को। तभी अमन अभय से कहता है कि अंजलि इस घर की बहू और आप इस घर से इस तरह से बात नहीं कर सकते। अभय अमन से कहता है कि तू चुप कर, किससे ऐसी बात करनी है, अब तू किस सिखाएगा। सारिका कहती है कि यह सब क्या चल रहा है और अमन तुम इसे प्यार करते हो वह ठीक है, लेकिन जो गलत है उसे गलत क्यों नहीं कह रहे हो तुम? और इसने गलत किया है भला? घर के दामाद के पैरों में घुंघरू कौन बांधता है? इस घर का दामाद पैर में घुंघरू पहनकर नाचेगा और राजपूत परिवार में ऐसा कभी नहीं हुआ। तभी राघव सिंह राजपूत कहता है बिल्कुल सही कहा तुमने। शायद चंद्रभान ठाकुर का कॉल आया था और बहुत खरी खोटी सुनाई। उन्होंने जो दिल में आया वह बोल रहे थे, समझी तुम? राघव सिंह राजपूत अंजलि से कहता है कि एक बात कान खोलकर सुन लो, यह मैं कह रहा हूँ तुमसे, युवराज की शादी महक के साथ होकर रहेगी और तुम खुद वहाँ इज्जत आरती उतार कर सब उसी मंडप तक लेकर आओगी और तुम खुद खड़ी होकर रहकर यही शादी करवाओगी और महक को जुबान दी है तूने, भूल मत जाना। तभी अंजलि कहती है युवराज ठाकुर दूल्हा भी बनेगा और चंद्रभान ठाकुर के साथ मिलकर बारात भी लेकर आएगा और मंडप में भी बैठेगा और आखिर में यह शादी होगी। यह एक बड़ा सवाल है, यह मैं आप सब के कह देता हूँ, याद रखिएगा। अमन अंजलि से गहनों के बारे में पूछता है। तभी गिन्नी अंजलि के सामने आकर खड़ी होती है। गिन्नी कहती है कि घर पर तूने कब्जा कर लिया और असली चीज़ मैंने तुझे छीन ली, तुझसे ले चुकी हूँ। तभी वहाँ पर निवेदिता आती है और कहती है कि मैंने इसे बहुत समझाया लेकिन इसने मेरी सुनी नहीं और यह खानदानी हार निकाला और पहन लिया। गिन्नी कहती है कि इस घर की बड़ी बहू का ही हक है। गिन्नी अंजलि से कहती है क्यों बहन, सही लग रहा है ना? अंजलि कहती है गाना तो सही लग रहा है लेकिन तू सही नहीं लग रही दीदी, और अंत में तूने अपनी औकात दिखाई दी। अंजलि कहती है इस गहने से तू खुश है तो ठीक है, रख ले अपने पास। अंजलि अमन की तरफ देखकर कहती है कि अपने इस गहने से खुश हूँ। तभी गिन्नी कहती है यह नेकलेस पहनकर मैं शादी में नाचूंगी। अंजलि गिन्नी से कहती है कि तेरे मन में जो आए वह कर लेगी, लेकिन आखिर में मैं यह शादी तो नहीं होने दूंगी। युवराज की शादी का फैसला होने से पहले ही कोर्ट में उसके गुनाहों का फैसला हो जाएगा, देख लेना। तो वहीं दूसरी तरफ अंजलि पहुंचती है पंकज पुरोहित को इनविटेशन कार्ड देने। पंकज पुरोहित अंजलि से कहता है कि आप यह क्या कर रही हो? आपकी तबीयत ठीक तो है? जिस युवराज ठाकुर को आपने कोर्ट तक घसीटा
वहाँ यहाँ तक कि उसे 14 दिन की जेल तक करवाई। आप इस युवराज ठाकुर के साथ अपनी नंद की महक की शादी करवाने वाली हो। पंकज पुरोहित अंजलि से कहता है कि आप एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर रही हो। वो पाघा का क्या पूरा समाज उस पर उंगली उठाएगा। उसकी तो युवराज ठाकुर के साथ शादी हुई थी और शादी क्या सुहागरात वाले कमरे में भी आ चुकी थी। इस रिश्ते को लेकर लोग किस तरह से घटिया बातें करेंगे आप सोच भी सकती हैं। और आपको क्या लगता है यह जानने के बाद महक युवराज ठाकुर के साथ अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी बिता पाएगी। पंकज पुरोहित अंजलि से कहता है आप ऐसे सोचती और आपकी शादी का कार्ड लेकर आई है। अंजलि पंकज पुरोहित से कहती है कि हाँ सर, यह कार्ड रखिए। एडवोकेट राघव सिंह राजपूत की बेटी महक सिंह राजपूत की शादी में ज़रूर आना। महक की शादी चंद्रभान के बेटे युवराज ठाकुर साथ हो रही है। जब बारात वहाँ आएगी तो आप वहाँ पर मौजूद रहेंगे। मेरे जानने वाले में से वेलकम के लिए पंकज पुरोहित कहता है कि इम्पॉसिबल, उस शख्स को देखने में नहीं जाऊंगा। पंकज पुरोहित कहता है कि जिन हाथों से अपने युवराज ठाकुर की हड्डी पसली एक की थी, उन्हीं हाथों से आप उसकी आरती उतारोगी, उसकी शादी मंडप तक लेकर जाओगी। मजाक चल रहा है क्या? आप अपनी आंखों से देख पाओगी युवराज ठाकुर की महक के साथ मांग में सिंदूर भर रहा है। पंकज पुरोहित अंजलि से कहता है कि मुझे लगता है कि एडवर्ड अंजलि अवस्थी अपने शायद हार मान ली है। मैं राजपूत खानदान की छोटी बहू हो देखना नहीं चाहती हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि एडवर्ड अंजलि अवस्थी को, जो लड़ाकू है और जो जिद्दी है और हर लड़ाई को जीतना चाहती है, और अगर अपनी जिंद पर आ जाए तो मैदान तब तक नहीं छोड़ती जब तक वो जीत ना जाती, जो लाचार लड़कियों को साथ देती है। अंजलि कहती है कि आप इस नारी को देखेंगे। पंकज पुरोहित कहता है कि आप कहना चाहती हैं। अंजलि कहती है कि इन इनविटेशन कार्ड में एक बहू के तौर पर देने आई हूँ। पंकज पुरोहित कहता है कि मैं समझा नहीं। अंजलि कहती है कि राघव सिंह राजपूत और अंजलि के बीच एक लड़ाई चल रही है। जब राघव सिंह राजपूत को ऐसा लगता है कि वह अब यह केस नहीं जीत पाएगा तो उन्होंने अपनी आखिर चाल चली, अपनी बेटी महक की शादी युवराज के साथ करवाने के लिए। और उन्हें शायद पता नहीं कि दूसरी तरफ घोड़े की 2.5 कदम वाली चाल चल चुकी है। पंकज पुरोहित कहता है कि कौन आपका घोड़ा? अंजलि कहती है कि पागा। पंकज पुरोहित कहता है कि मुझे आपकी बात समझ में नहीं आ रही। अंजलि कहती है कि मैं आपको सारी बातें समझाऊंगी, बस आप अपनी सिविल ब्रेस्ट में फोर्स लेकर वहाँ पर मौजूद रहना। इस शादी में सिर्फ मेरी तरफ से आप ही इनवाइटेड, मैंने और किसी को इनवाइट नहीं किया, समझ रहे हो आप? पंकज पुरोहित अंजलि से कहता है ईश्वर ना करे अगर आप हार जाती तो एक नहीं 2 लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद होगी। अंजलि कहती है मैं नहीं हारती हूँ और मैंने वचन दिया है कि महक की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी, और मैंने वचन दिया है कि युवराज ठाकुर को मैं कोर्ट लेकर जाऊंगी। अंजलि क्या वहाँ चली जाती है। पंकज पुरोहित सोचता है कि कुछ लगा था कि राजपूत खानदान की बहू बनने के बाद अपना वजूद खो चुकी होगी, लेकिन नहीं, उम्मीद की किरण अभी तक बाकी है और मैं शादी में ज़रूर पहुँचूँगा आपका कमाल देखने के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ अंजलि स्कूटी से जा रही होती है। बीच में प्रकाश त्रिपाठी आकर गाड़ी रोकता है और अंजलि से कहती है कि यह क्या तरीका है और ट्रैफिक रूल के बारे में अगर नहीं पता तो कहो, सिखा दूं। तभी गाड़ी में से प्रकाश त्रिपाठी निकलता है और अंजलि को प्रणाम करता है और कहता है कि यह क्या राजपूत खानदान की बहू होकर आप स्कूटी पर सवार है? अगर आप कहें तो मैं आपकी गाड़ी को आपके लिफ्ट दे दूं, वैसे भी मेरी गाड़ी बहुत महंगी है। अंजलि कहती है कि मेरे लिए महंगी गाड़ी मायने नहीं रखती, मेरे लिए लाचार लोग मायने रखते हैं जिनको मैं इंसाफ दिलाने के लिए काम करती हूँ। और वैसे भी अपराधी को देखते ही मेरी बात कम और ज़्यादा चलने लगते हैं। और रही बात इस गाड़ी की, तो तूने ज़रूर अपने ससुर शिवानी त्रिपाठी के पिता को ब्लैकमेल करके ली होगी। प्रकाश त्रिपाठी कहता है कि आपको कैसे पता? अंजलि कहती है इंसान की हरकत देखकर ही पता चल जाता है और भलाई इसी में है कि तू मेरा रास्ता छोड़ दे। अंजलि वहां से जाने वाली होती है, तभी प्रकाश त्रिपाठी अंजलि को रोकने के लिए कहता है और कहता है युवराज ठाकुर के साथ आपकी क्या डील हुई है? आपकी नंद महक की शादी युवराज ठाकुर हो रही है
और वह भी आपकी ही देखकर मैं अंजलि कहती है, यह इन्फॉर्मेशन तुझे कहाँ से मिली? प्रकाश त्रिपाठी कहता है कि यह बात मुझे क्या पूरे दिल्ली शहर को पता है और आपकी ईमानदारी का पुखौटा और अब उतर चुका है। और कितने कैसे लड़ेंगी इस इंडिया में, कितने ही केसेस पेंडिंग हैं आप पड़े हुए, इसका अंदाज़ा आपको ज़िंदगी गुजर जाएगी, लेकिन यह केस कभी ख़त्म नहीं होगा। मेरी हुई बीवी का केस ख़त्म होते होते तब तक और मैं दीपिका शादी कर चुके होंगे और खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बिताएंगे। तभी जहाँ अंजलि प्रकाश त्रिपाठी की थप्पड़ मार देती है। अंजलि प्रकाश त्रिपाठी से कहती है कि शादी कोई बिजनेस नहीं जो उसके परिवार से प्रॉफिट कमाया और उस लड़की को जान से मार दिया और दूसरी तरह लड़की के साथ शादी करने का ख्वाब देख रहा है तुझ जैसे इंसान को सब दिलाने के लिए मैं हूँ यहाँ। प्रकाश त्रिपाठी अंजलि से कहता है कि तुम हूँ नहीं थी जब से तुमने युवराज ठाकुर के सामने अपना सर झुकाया है, तुम्हारा घमंड और तुम्हारा गुरूर सब चकनचूर हो चुका है। और वैसे भी तुम बस्ती की लड़की होकर सब कुछ हासिल कर लिया, गाड़ी, प्रॉपर्टी, और वह तुम्हें तुम्हारे बलबूते पर नहीं शादी के बलबूते पर मिली है। और सोची जिस लड़की ने पाघा के साथ मालिश किया उसी की बारात तुम्हारे घर की चौखट पर आने वाली है और उसी बारात में देखूंगा मैं भी तो बाराती हूँ और तुम मेरा वेलकम करोगे। अंजलि प्रकाश त्रिपाठी पर दोबारा हाथ उठाने वाली होती है। प्रकाश त्रिपाठी कहता है कि बार बार हाथ मत उठाया करो एडवोकेट अंजलि अवस्थी जी, यह दोनों हाथ बारातियों का स्वागत करने में काम आएगा। प्रकाश त्रिपाठी अंजलि से कहता है कि वैसे भी हम और दीपिका वेलचर पार्टी में ही जा रहे हैं, पहले हल्दी मेहंदी रोका, फिर उसके बाद शादी प्यार का मारा और शादी कर ले दोबारा। तभी अंजलि प्रकाश त्रिपाठी को जमकर पीटने लगती है और कहती है कि मार डालूंगी तुझे अगर घर की बहू बेटियों को कुछ भी गलत सलत कहा तो। प्रकाश त्रिपाठी को अंजलि जमीन में पटक देती है और वहां से जाने वाली होती है। तभी दीपिका कहती है कि मैं शादी में ज़रूर मिलूंगी और वहाँ प्रेस और मीडिया भी मौजूद होगी। अंजलि कहती है कि आने दो, उस युवराज ठाकुर को बोल देना कि घर के दरवाजे पर खड़ी मिलेगी अंजलि सिंह राजपूत, नहीं एडवोकेट अंजलि अवस्थी खड़ी होगी और जो आप लोग सोच रहे हैं वह होगा ही नहीं और जो होगा वह आप लोग सोच भी नहीं सकते। अंजलि वहाँ से चली जाती है। तभी प्रकाश त्रिपाठी युवराज को फ़ोन करता है। युवराज कहता है कि आप लोग आ नहीं रहे हो क्या? प्रकाश त्रिपाठी कहता है कि हम आ रहे हैं। तभी रास्ते में एडवोकेट अंजलि अवस्थी मिल जाती है और हमें चेतावनी दे रही थी कि युवराज पूछता है कि इस बात की चेतावनी। प्रकाश त्रिपाठी कहता है कि पता नहीं, लेकिन उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा है, बचकर रहना। युवराज ठाकुर कहता है कि वह कुछ नहीं कर पाएगी क्योंकि मेरे पास ट्रम्प का है राघव सिंह राजपूत की आंखों का नूर, महक सिंह राजपूत को जो की बनने वाली है महक ठाकुर। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए राठौर रिव्यू चैनल सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए बाय बाय।